की दाल और कांच के टुकड़ों को इसी के अंदर पीसा जाता। विष्णु भगवान वराह अवतार का मंदिर था, तो मुगलों ने अटैक करके इस मंदिर की मूर्ति को भी तोड़ दिया। दो डिजाइन में बनाया हुआ मंदिर है। पीछे का है उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर का डिजाइन और आगे का है गुजरात का सोमनाथ मंदिर का डिजाइन। कैसी है जौहर स्थल। रानी पद्मावती जल महल यहाँ से जाती थी। किले में घुसने का मेन गेट ये है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम निकल पड़े हैं एक छोटे से लेकिन बेहद ही खूबसूरत सफ़र पर, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़। मौसम में थोड़ी ठंडक है, सड़कें खाली हैं और मन में एक अलग सा ही उत्साह है। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ लगभग 55 से 60 किलोमीटर के आसपास का है और इसमें करीब करीब आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितनी ट्रैफिक आपको मिलती है, बट रोड वाइज रोड बहुत ही अच्छी है यहाँ की। आज का हमारा ब्लॉग चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर है। कहते हैं चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक वीरता और बलिदान की पहचान है। यहाँ लड़े गए 3 ऐतिहासिक युद्ध और 3 जौहर जो आज भी इतिहास में अमर हैं। हेलो गाइस, अभी हम हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे और ये हमारा जो सबसे पहला चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे आपको आने के लिए 40 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं लगता, बट एडल्ट्स के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है और आपको गवर्नमेंट के गाइड लेने पड़ेंगे क्योंकि गाइड से ही घूमना बेटर है। और ये कुछ 14 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल होगा जो अपनी व्हीकल से आप कर सकते हो या फिर यहाँ पे आके नॉर्मल ऑटोज़ आप ले सकते हो। तो आपको गाइड, आई वुड रिकमेंड कि आप गाइड ज़रूर लें क्योंकि 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जो गाइड ही कवर करता है। और ये पहला पॉइंट है कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस में राजा यहीं रहा करते थे, राजा रानी यहीं रहा करते थे। तो अभी मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। 13 किलोमीटर इसकी लंबाई और 700 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। एक मछली के आकार में बना हुआ किला है। अभी आप घूमेंगे तो एक वेल मछली के ऊपर घूमेंगे। तो अभी आप जो 7 गेट चढ़ के आए ना, इस किले के मेन दरवाजे नहीं है, ये बाद में सुरक्षा के लिए बनाए गए 7 गेट है। इसका मेन गेट आएगा सबसे लास्ट में, सूरज पोल गेट, उधर ही आएगा युद्ध का मैदान। तो अपन इस किले के राजमहल के अंदर खड़े हैं। इसको बोला जाता है कुंभा महल। कुंभा जो है महाराणा प्रताप के परदादाजी है ये। तो इनका जो ये महल है इन्हीं के नाम से फेमस हो गया कुंभा महल। तो महाराणा कुंभा डेली 7 घोड़ों की पूजा किया करते थे। तो ये घोड़ों का अस्तबल है। ये घोड़े युद्ध में नहीं जाते थे, परमानेंट यहीं बांधते और यहीं डेली इनकी पूजा होती है। अभी अपन मार्केट में चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हर दुकानदार व्हाइट घोड़ों की तस्वीर दुकान में लगाता है। सूरज घोकड़ा, हाँ, प्रार्थना स्थल है। हाँ, तो यहाँ डेली सूर्य भगवान की पूजा होती थी। जब बारिश के मौसम में सूरज नहीं निकलता है तो उस समय यहाँ 1.25 किलो का सोने का सूर्य रखकर उस सोने के सूर्य की पूजा की जाती थी। युद्ध करने आया तो उसके हाथ में यहाँ का नगाड़ा और कालिका माता का दीपदान वो यहाँ से अजमेर की दरगाह में ले गया। तो अजमेर की दरगाह में अभी यहीं का नगाड़ा बजता है। गाइस, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। ये कुंभा पैलेस के अंदर ये एरिया है जहाँ पे डांस वगैरह, नृत्य वगैरह हुआ करता था और राजा ऊपर से बैठ के इसका मनोरंजन लिया करते थे। सबसे ऊपर वाला महल है रानी पद्मिनी का, बीच में उनकी मदर इन लॉ कर्णावती का, और नीचे जो दासियों के कमरे बने हैं। 580 फीट के ऊपर खड़े हैं अभी। अच्छा, 580 फीट। हाँ, और इस किले पर जो मंदिर महल जो बनाए गए, इसी पहाड़ी के पत्थरों से ये मंदिर महल बनाए गए। कोई अलग से पत्थर नहीं लाया गया। तो पहले सीमेंट नहीं चलता था, चूना, पत्थर, उड़द की दाल और कांच के टुकड़ों को पीस कर फिर इसके अंदर गुड़ मिला के इन दीवालों पे प्लास्टर किया जाता था। कि दाल और कांच के टुकड़ों को इसी के अंदर पीसा जाता, फिर गुड़ मिलाकर इन दीवालों पे प्लास्टर किया जाता। क्या नाम है इसका? मिक्सर ग्राइंडर, चक्की है। हम इसको चक्की बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? गरड़ चक्की क्या बोलते हैं? हाँ, वही चक्की है। हाँ, महल देख रहे हैं, एक बड़ा वाला महल है और एक बीच में छोटा वाला महल है। तो बड़ा वाला महल है मीराबाई का। तो मीराबाई यहीं इसी महल में शादी करके आई थी और उनकी शादी हुई थी राजा भोज के साथ, और राजा भोज राणा सांगा के बेटे थे। तो मीराबाई की शादी एक जबरदस्ती की शादी थी। वो बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानती थी। राजा भोज से हुई थी। तो वो हमेशा इन महलों का रहना, महलों का खाना पीना मीराबाई को अच्छा नहीं लगता था। तो मीराबाई यहाँ साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करती थी। 2 डिजाइन में बनाया हुआ मंदिर है। पीछे का है उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर का डिजाइन
और आगे का है गुजरात का सोमनाथ मंदिर का डिजाइन। इधर आप देखेंगे मीरा मंदिर। इसी मंदिर में मीराबाई भजन कीर्तन किया करती थी और इसी मंदिर में मीराबाई को जो जहर दिया गया, जो अमृत बन गया था। ये ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। अच्छा। ये ओरिजिनल मूर्ति मीराबाई अपने साथ द्वारिका ले गई और उसी मूर्ति के अंदर मीराबाई समा गई। हो गया था। अमृत। इधर देखेंगे मीराबाई गुरु संत रवि रैदास की चरण पादुका बनी हुई है। तो मीराबाई का पहला नियम था, भगवान से बड़ा होता है अपना गुरु। तो पहले अपने गुरु की पूजा अर्चना करती, फिर भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद अपना सादा भोजन करती थी। विष्णु भगवान वराह अवतार का मंदिर था, तो मुगलों ने अटैक करके इस मंदिर की मूर्ति को भी तोड़ दिया। तो 14वीं शताब्दी में आए महाराणा कुंभा और उन्होंने इसमें नई मूर्ति की स्थापना करी, राधा कृष्ण और बलराम। तो विष्णु भगवान की सवारी होती है, ये गरुड़ भगवान। तो पहले विष्णु मंदिर के नाम से जानते थे, फिर मंदिर का नाम भी चेंज हो गया, मंदिर का नाम हो गया कुंभ श्याम मंदिर। गाइस, जब आप कुंभ श्याम मंदिर से बाहर आएंगे तो आपको एक्टिविटीज़ कराने के लिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें रख रखी हैं, जो आपको फ़ोटोशूट कराने के लिए बोलेंगे। और यहाँ पे आप राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हैं, उसमें फ़ोटोशूट करा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो ऐसी कई एक्टिविटीज़, आप ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती इसकी, 10 रुपये पर फोटोग्राफ ये घोड़े वाले लेते हैं और 40 रुपये आई गेस ये फ़ोटो निकालने में फोटोग्राफर लेता है। तो टोटल 50 या 60 रुपीज़ पर फोटोग्राफ ये चार्ज करते हैं और आपको अलग अलग पोजेस बताएंगे, अलग अलग तरीके से कराएंगे। तो ये इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि ये किला 13 किलोमीटर लंबा किला है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो आपको बीच में अगर आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट लेनी है तो आप ले सकते हैं। और इसके अंदर जो सीढ़ियाँ बनी है 157, एक डमरू के आकार में बना हुआ है, नीचे से चौड़ा, बीच में से पतला, फिर ऊपर से चौड़ा। तो ये बनाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा 14वीं शताब्दी में। उन्होंने पहली बार युद्ध लड़ा MP के अहमद खिलजी के साथ और उस युद्ध में उसको हरा दिया गया। उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया। कैसी है जौहर स्थल? भूमि है एक। हाँ, ये देखिए, ये जौहर स्थल आ गया इधर, और ये सब समाधियाँ बनी हुई। ये है जौहर स्थल। हाँ, और ये है समाधियाँ। ये छोटे बड़े सब मंदिर थे। पहले मंदिर थे जो अकबर बहादुर शाह खिलजी इस युद्ध में तोड़ दिए थे। 3 युद्ध में ये सारे टूट गए। गाइस, ये मंदिर भोपाल के राजा भोज ने बनवाया था और मुगलों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। फिर 14वीं शताब्दी में इसको दोबारा से कुंभलगढ़ के राजा के पिताजी ने इसको बनवाया और इसके पिलर में अगर आप देखो तो एक ब्लैक कलर का ब्लैक टीका लगाया ताकि मंदिर को दोबारा ना तोड़ा जा सके या किसी की नज़र ना लगे। आप अगर देखोगे पिलर के बीच में एक ब्लैक स्टोन लगा के रखा है, जिसको कहते हैं काला टीका। जौहर स्थल के पास ये है गौमुख कुंड, जो कि चट्टानों से बना है और इसके अंदर ही एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर, जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। गाइस, ये है पद्मिनी पैलेस। यहाँ कोई जेंट्स अलाउ नहीं था, यहाँ केवल राणा रतन सिंह ही आ सकते थे या दूसरा जो जेंट्स आया था खिलजी, वही जगह था ना। हाँ। तो यहाँ जेंट्स जो सैनिक होते थे इस महल के बाहर, यहाँ सिक्योरिटी भी लेडीज की ही होती थी। तो सामने वाला जो महल आप देख रहे हैं, रानी पद्मिनी और उनकी दासियाँ दिन भर का समय यहाँ रहती। अच्छा, बिताती थी। हाँ, और यहाँ से कहीं बाहर जाना होता है तो यहीं से पालकियों में बैठकर बाहर निकल। ये है वो जगह जहाँ पे खिलजी पहली बार आया था और ये पहले मिरर लगा हुआ था, ग्लास लगा हुआ था। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये कर्टन यहाँ पे हुक्स में बंधे हुए थे और यहाँ पे उसने पहली बार देखा था पद्मावती को और यहाँ पर लिखा था जल महल। ये है वो जल महल जहाँ रानी पद्मावती थी और उन्होंने पानी में उसने मिरर में देखा था इस जल महल। पद्मावती यहाँ पे थी और जिनकी इमेज यहाँ पे बनी थी। जल महल जाने का रास्ता, रानी पद्मावती जल महल यहाँ से जाती थी। किले के भीतर स्थित गंभीरी नदी के किनारे बना यह जल महल शांत पानी के बीच खड़ा हुआ आज भी इतिहास के कई परतें अपने अंदर समेटे हुए है।
कहा जाता है कि यह जल महल राज परिवार के विश्राम और मनोरंजन के लिए बनाया गया था। लेकिन जल महल सिर्फ आराम का स्थान नहीं था। युद्ध के समय यही महल रणनीति और सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल होता था। चारों ओर पानी होने की वजह से यह दुश्मनों के लिए आसानी से पहुंच में नहीं आता था। किले में घुसने का मेन गेट ये है। नॉर्मली जो लोग एंट्री करते हैं वो पीछे के साइड से करते हैं, कुंभा पैलेस से, कुंभा महल से, बट ये है। दरवाजा वो है। ये है सूरज दरवाज़ा। यह दरवाज़ा किले का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता था। इसका नाम पड़ा सूर्य दरवाज़ा क्योंकि यहाँ से उगते सूर्य की पहली किरणें सीधे किले के भीतर प्रवेश करती थीं। कहा जाता था कि सूरज दरवाजे से केवल वही भीतर जा सकता था जिसमें साहस और सम्मान होता था। चित्तौड़गढ़ हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।